नमस्कार, आपका स्वागत है। शिव एक महाशक्ति है तो दूसरी ओर अस्तित्वहीन भी है, रहस्यमयी है तो विस्मयकारी भी है, अनादि है तो अनंत भी है, निराकार भी है और अनाकलनीय भी है। शिव संरक्षक भी है तो शिव ही विध्वंसक है, सर्वश्रेष्ठ है तो निकृष्ट भी शिव ही है, शिव सुंदर है तो कुरूप भी शिव ही है, शिव सांसारिक है तो बैरागी शिव ही है। भगवान शिव के अनेक रूप रंग है, आज तक कोई भी उन्हें समझ नहीं पाया है। शिव क्या है, कौन है और उनका स्वभाव और व्यक्तित्व वास्तव में कैसा है, यह तो सर्वसामान्य व्यक्ति के समझ के परे की बात है। मगर शिव पुराण में शिव के समस्त रहस्य बताए गए हैं। वेद व्यास द्वारा लिखे गए इस महाग्रंथ में भगवान शिव के प्रत्येक रूप और चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सभी 18 पुराणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुराण शिव पुराण को माना जाता है। शिव पुराण में लिखित 24,000 श्लोकों में शिव की लीलाओं, शिव के विभिन्न अवतारों, पूजा व आराधना पद्धति, शिव से संबंधित कथाओं और शिव महिमा का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में कर्म, ज्ञान, जप, तप, पूजा पाठ, उपवास, दान, पुण्य, धर्म, राग, मोह, पाप, वैराग्य, हिंसा, धन, मोक्ष आदि के फलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। शिव पुराण आध्यात्म ही नहीं विज्ञान भी है। शिव जितने भोले हैं और भक्तों को उनका जितना सौम्य रूप देखने को मिलता है, उतना ही उनका क्रोध भी तेज है और समय आने पर वे अपने रौद्र रूप भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसी कई बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें हमें अपने जीवन में भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बातें भगवान शिव को अत्यंत क्रोध दिलाती है। शिव जी को प्रसन्न करना जितना आसान है, उतना ही आसान, उतनी ही जल्दी शिव जी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए कि हमें अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि शिव जी हमसे नाराज न हो जाए। तो आइए जान लेते हैं ऐसी वह कौन सी बातें हैं जिनसे शिव जी नाराज हो जाते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि शिव जी की पूजा करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी वस्तुओं का उपयोग शिव जी की पूजा करते समय वर्जित माना गया है। पहले है तुलसी के पत्ते। भगवान को तुलसी के पत्ते कभी चढ़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने तुलसी जी के पति तथा असुरों के राजा जलंधर का वध किया था, जिससे नाराज होकर तुलसी जी ने भगवान शंकर को अपनी पूजा से वंचित कर दिया था। अपने भक्त का मान रखने के लिए भगवान शिव जी तुलसी के पत्तों को ग्रहण नहीं करते। दूसरी बात, शंख। भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता और न ही उनकी पूजा में शंख का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था, जिसकी राख से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। तीसरी चीज है हल्दी तथा कुमकुम। क्योंकि भगवान शिव बैरागी थे, इसलिए उन्हें सौंदर्य तथा श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं की जाती। उनकी पूजा में ईबित अथवा भस्म का प्रयोग किया जाता है। चौथी चीज है केतकी का फूल। झूठ बोलने की सजा के तौर पर शिव जी ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया था। इसी प्रकार नारियल का जल, उबला हुआ दूध इत्यादि भगवान शिव को चढ़ाया नहीं जाता। भगवान शिव को केवल ठंडा दूध ही चढ़ाना चाहिए। अब हम जान लेते हैं शिव पुराण के अनुसार वे कौन से काम है जिन्हें करने से भगवान शिव हम पर क्रोधित हो जाते हैं। शिव पुराण में हमारे जीवन के हर पहलू का वर्णन किया है, साथ ही हमारे उन पापों का भी वर्णन किया गया है जो कि हमारे मन, वचन तथा कर्म की वजह से हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, जो इस प्रकार है। पहली बात है किसी को मानसिक कष्ट देना। शिव पुराण के अनुसार हमें जाने या अनजाने में किसी भी व्यक्ति को मानसिक कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे इससे उबरने में सहायता करनी चाहिए। जानबूझकर किसी को मानसिक रूप से परेशान करना पाप की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, किसी को भी अपनी वाणी से दुख पहुंचाना। शिव पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कठोर और दुखदायी वचन नहीं बोलने चाहिए। यदि जानबूझकर हमारी वाणी की कठोरता से किसी का मन दुखता है तो यह भी पाप माना जाता है। तीसरी बात, चोरी, गलत संगत, व्यभिचार या अन्य दुष्कर्म। शिव पुराण के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति की वस्तु या उसके धन को बिना उसकी इच्छा के लेना चोरी ही कहलाएगा और यह भी पाप होता है। किसी भी प्रकार का व्यभिचार, हत्या तथा दुष्कर्म तो यूं भी किसी भी शास्त्र और धर्म में बुरा और पाप के समान माना गया है। इसलिए जानते और समझते हुए भी गलत लोगों की संगत में रहकर कुकर्मों के भागीदार बनना भी पाप माना गया है। चौथी बात, बिना वजह कलह या झगड़ा करना। घर में हो या अन्य किसी स्थान पर बिना वजह झगड़ा करना, चिल्लाना या तमाशे करना भी एक प्रकार का पाप है, क्योंकि इससे कई लोगों के मन पर चोट पहुंचती है। पांचवी बात है निंदा करना। स्वयं के गुण तथा अवगुणों का अवलोकन ना करके हमेशा ही दूसरों की निंदा करना, दूसरों का अपमान करना ठीक नहीं। खासकर अपने या किसी अन्य व्यक्ति के माता पिता, गुरुजन और परिवार के बड़े बुजुर्गों की निंदा तो पाप के समान है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को कतई नहीं करने चाहिए। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।